अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मैं यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मैं युद्लिल्हु फला नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैय्या सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अज़ीज़ाने मोहतरम अहले इस्लाम उश्शाक़ाने मुस्तफ़ा मुहिब्बाने सहाबा अहले बैत दोस्तों और बुजुर्गों, दुआ है अल्लाह करीम आपकी मेरी सब दोस्तां दी हाज़री कबूल फरमाए। जेड़े कल ते अज दे अयाम ने
इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम आप दी विलादत बासादत तो चंद गुजारिशात इस हवाले नाल ही पेश करांगा, फिर बाकी चीज़ां में विच हो जाणगियां। तकरीबन 25 मिनट हो गए ने, 3 बजे 4 बजे तकरीर बस कर। ठीक है, तुसी काफी देर दे बैठे हो, तुसी सदीकी साहब दा भी बयान सुनिया, चंद गल्लां मैं भी प्यार दे माहौल च सुना दियां। अल्लाह मोहम्मद मनशा साहब से उन्हां दी औलाद नूं जज़ाए खैर करम वाले बंदे ने, भले लोग ने। अल्लाह पाक उन्हां नूं होर खैर और बरकत नाल नवाज़े। मोहतरम हाज़रीन व सामीईन, अहले इस्लाम उश्शाक़ाने मुस्तफ़ा मुहिब्बाने सहाबा अहले बैत, इंसान जिस तरह के अल्लामा इरफान साहब का बयान कर दिया है, इंसान नेक मां बाप दी औलाद होना नफा दिंदा है। कोई बंदा किसी आलिम दी, सैयद दी, बुजुर्ग दी, वली दी औलाद होवे तो अल्लाह दे कुरान और नबी दे दीन दे अंदर इस बात दा वाज़े हुक्म मौजूद है कि उसदा उसनूं फायदा हुंदा है। भाई आप इस मसले दी समझ आ बात बंदे आते ने भाई मां बाप दा कोई फायदा नहीं, तुसी अपने अमलां नाल बाहर लंघना है। तो ये गल ठीक है, इहदे विच कोई गलती नहीं है, लेकिन गल नूं पूरी तरह समझना जरूरी है। निरिया अमलां नाल भी किसी बंदे जन्नत विच नहीं जाना। जे किसी बुजुर्ग वली पीर फकीर दी औलाद होण नाल निरिया जन्नत विच नहीं ना चली, ते निरिया अमलां नाल भी जन्नत विच नहीं। कि मेरे नबी पाक सरकार ने फरमाया, सहाबा मफहूम हदीस है, कोई बंदा अमला नाल जन्नत विच नहीं जा सकता जितनी देर तक अल्लाह दी रहमत ना हो। तो सहाबी जो पास बैठे सानू नार्ज की या रसूल अल्लाह ते तुसी हद हो गई। जद उन्हें पूछ लिया बस दूजियां बंदियां ते रहमत नाल ही जाना है, अमला नाल नहीं जाना, ते सरकार तुसी, तो आपने फरमाया मैं भी अल्लाह दी रहमत नाल ही जाना। तो जदों सरकार दो आलम अपने अल्फाज ने कि अल्लाह दी रहमत नाल उन्हां भी जाना है जिन्हां दी जन्नत है, तो असी कौन जड़े आने बस सिर्फ नमाज नाल जन्नत विच तुर जाए। अल्लाह फरमाता है लैसल बिर्रा अन तवल्लू वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाह। अमल निस्बत रहमत ये सारियां चीज़ां रलनियां ने जन्नत में जाना। अमल निस्बत रहमत, अमल अच्छे होण, निस्बत रसूलुल्लाह दी होवे ते रहमत रब दी होवे, इंशाअल्लाह जन्नत पक्की। लेकिन किसी शय ना अमल का इनकार करना चाहिए, अमल की लोड़ ही कोई, ये भी गलत ते ना ही निस्बत का इनकार करना चाहिए भाई दी जरूरत कोई ना। भाई साहब ये सारियां चीज़ां लाजिम और मलजूम ने, इन्हां किसी दा भी इनकार नहीं करना चाहिए। अल्लाह दे कुरान दी सूरह काफ के अंदर अल्लाह फरमाते वकाना अबूहुमा सालिहा, कि यतीम बच्चे दी दीवार हजरत मूसा ते हजरत खिजर इस वास्ते कर रहे सन कि उन्हां दा 7 पुश्तां पहला एक बंदा अल्लाह दा वली गुजरिया। तो 7 पुश्तां ताईं ते वली दा एहतराम भी आ रहा। तो यकीनन औलिया अल्लाह
दी औलाद नफा होगा। अगर आप हजरात सोचो कि अगर 7 पीढ़ियां तई वली दी औलाद दा नफा तो जो रसूलुल्लाह दी औलाद ने उन्हन कितनी तक नफा जाएगा उन्हां दी औलाद होना। और हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन आप 7 पीढ़ियां दा फर्क नहीं। उन्हां दे बाबा दा नाम अली है, वालिदा दा नाम फातिमा तु ज़हरा है। यानी पीढ़ियां दी गल ही कोई। ते फिर बंदा जेड़ी बंदे दी मां हुंदी है, जेड़ा बंदे दा बाप हुंदा है, उन्हां दा आलम ये हुंदा है कि बंदा उन्हां दियां गोदां ते उन्हां दे मोढियां ते खेडदा जवान हुंदा है। कुछ बंदे हुंदे ने जिन्हां दे बारे ए लफ्ज बोलिया जांदा है परवुरदा आगोश विलायत। ए बई औलिया दी जोड़ी विच पड़ के जवान होया ते इमाम हुसैन परवुरदा आगोश विलायत नहीं फकत आप परवुरदा आगोश विलायत परवुरदा आगोश तहारत भी नहीं और परवुरदा आगोश नबूवत भी नहीं। आप समझ आ रहे? मतलब देखो भाई साहब जेड़ा बंदा दिरखाना दे घर पैदा होंदा है और सिखे ना भी तो कोई थोड़ी बाड़ी लकड़ी दी चूल फाड़ो भी ला ली। उन सीखने दी तरबियत दी जरूरत नहीं क्योंकि घर विच खालत भी कोई छोटी मोटी लकड़ दा काम कर लेना। हालांकि कैमरे पा खालत कैमरे दा काम करदा है। एदा स्टूडियो है एदा बिजनेस नहीं लकड़ दा मोड़े लकड़ दा छोटा मोटा काम क्यों कर लेंदा क्योंकि दा अब्बा करदा जल्दी समझ आई क्योंकि इन्हां दे वालिद साहब ये काम करदे हैं। और एक बात याद रखना ये हुनर कोई ऐब ना समझा करो। काना ज़करिया नज्जारन अल्लाह दे नबी हजरत ज़करिया अलैहि सलाम लकड़ दा काम सो ऐब नहीं कोई हुनर भी ऐब नहीं है। किसी हुनर नु भी ऐब मत समझ ना ऐब नहीं होता भाई साहब। अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। तो अजीजों और साथियों अगर मां बाप लोहार हो तो बच्चा बगैर सीखण तो चला ले। अगर मां बाप तरखान हो ते बच्चा बगैर सीखण तो चूल फाड़ कर लेंदा। वजह माहौल दा असर ओदे उत्ते जारी होता है। तो अगर मां बाप वली अल्लाह हो ते फिर पुत्रा कोल धीयां कोल कुछ उस दे असरात उन्हां विच आए हुंदे ने तरबियत माहौल दी दा असर होया हुंदा है। और अगर मां बाप फातिमा ज़हरा ते अली होण ते फिर पुत्रा विच हुसैनियत झलकदी होंदी। आप मसले की समझ रल गई कि ना रली? ए गल जनाब रू बयान करना चाह रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि आपकी औलाद अच्छी होवे, एक जुमला बहुत काबिल गौर है तो ओदे वास्ते सिर्फ अच्छा खाना जरूरी नहीं कि उन्होंने अच्छा खाना दो। अच्छा खाना अच्छा फूड प्रोवाइड करना है वालिद साहब असली इस्तिताअत उन्हां दी जिम्मेदारी है अपनी औलाद को अच्छा फूड देना चाहिए। अच्छी बात मगर एदे नाल बच्चियां दी तबीयत ते असर नहीं हुंदा। आप नु समझ आ अच्छे कपड़े दो मगर अच्छे कपड़े पहनने नाल ज़हन अच्छा नहीं होता। ज़हन अच्छा हुंदा है घर दा सारा माहौल अच्छा। आप घर में फिल्मां चलाओगे तो बच्चियां दा माहौल फिल्मी होता जाएगा। आप घर में कुरान पढ़ोगे, नमाज पढ़ोगे, तिलावत होगी तो घर दा माहौल वैसा होता जाएगा। आपको समझ आ गई मेरी बात? ए प्यारे अजीज खुदा वास्ते मैं गल तो नज़ार वारिया ना जदू इत्थे मैं पिछे मर गया कि जदू अपने बच्चियां दे निकाह करो उन्हां वास्ते जेड़ी तुसी मां दा इंतखाब करदे हो ना अपने वास्ते या अपने बच्चियां वास्ते ओदे वास्ते वेख्या करो कि ओदे कोल दीन है। तुहाडी अगली नस्ल समझ जाए उस दी जिंदा मिसाल हसन और हुसैन पाक
बीबी ज़ैनब पाक उम्मे कुलसूम पाक क्यों उन्हां तरबियत मौला अली सरकार कोल उन्हां तरबियत बीबी ज़हरा पाक कोल। इकबाल फरमाते ने सीरत फरजंदहा अज उम्महा जोहरे ओ सिद्को सिफा अज उम्महा। बच्चियां दे अंदर जेड़ी अच्छाई दे जोहर पैदा हुंदे ने ओ मां बाप दी तरफ क्योंकि अल्लाह फरमाते ने निसाउकुम हर्सुल लकुम औरत तुहाडी खेती है खेत विच अच्छा बीज होवे ते फिर उस खेत दी अच्छी तरह हिफाजत होवे तो फिर फल अच्छा लगता। दरवेश फरमाने अल्लाहु अकबर दरवेश फरमाने ने वल तुम्मे दे ए बाबियां दियां ए तोलियां होईयां गल्लां ने सोने दे बात फरमाने ने वल तुम्मे दी थोड़ी होड़ी हुंदा विच मियां जेड़े कम मावा दिया वो दिया भाई आप मसले दी समझ रली कि ना रली बोलो ए जे गल असल बुनियाद अजीजा ने मन जाने और में दाखिल करके मुड़ में इमाम पाक दी विलादत दा तज़किरा एक जुमला वे दाखिल हजरत गौस पाक दे वालिद गिरामी दरिया इबादत कर रहा है दरिया विच रुड़दा जांदा सेब फड़ के खा लिया दिल विच ख्याल आया एदा मालिक मैं नहीं जे अल्लाह हिसाब लिया ते किवें देवां रुड़दा जांदा मतलब सेब उन्होंने खा लिया तो भाई साहब साडे माहौल कोई रुड़दे जांदे शहर ही फड़ के खा पी लेना चोरी है सही पर असि नहीं समझिए ਅਸੀਂ छोटी मोटी शहर दी चोरी समझदी कोई नहीं साडे जट्टां दा ते अखान बनया बखान पीण वाली शहर दी चोरी कोई नहीं गन्ना गाजर गोगलू मूली जट एवें ही पट पुट लेंदे ने जांदे ने बखान पीण वाली शहर दी केड़ी चोरी है कि ना यानी असली छोटियां मोटियां चोरियां दी चोरी समझदे ही ना तरक्की इत्थों ही हुंदी अगा उता तोड़ फिर इत्थों जांदे ने हां जाका ते इत्थों लाना हुंदा पहले दे तो मज नहीं मन कढनी पहला ते इत्थों ही लगना अजीजा ने मन जदों सैयद साहब को खा लिया सैयद अबी साले नाम से उस पाक दे वालिद दा नाम सैयद अबी साले को जदों ना खा लिया हजार बार गल सुन लेकिन तरबियत करनी होंदी बच्चों दी किस चीज मौलूद खातर उन्हों खा लिया दिल सौड़ पै गई भई मैं जेड़ा खादा है मेरा ते नहीं हुण बंदियां ने शर्म हया ही कोई नहीं आउंदी आंदे ने खाना ज्यादा चाहिदा है भाਵੇਂ जिंदा खा भाई हुण बाड़ा गोश्त ले लो होते ना खाना बोले नो बाड़ा दिल भी होवे तो हलाल हराम तो देखना चाहिए बा हलाल ज्यादा होना चाहिए अच्छा बड़ी हैरानी वाली गल है साडे बंदियां दी साइकी समझ नहीं मतलब अगर बकरे ते तकबीर ना होवे वो नहीं खान के भावे मर जा पैसे रिश्वत दे नाल हलाल दा बकरा खरीद के आंदे हुण है हलाल भाईया मुड़े उनके में हलाल नहीं समझ नहीं मिली इस लॉजिक में समझ नहीं आई बहुत तकबीर नाल हलाल करन दा हुक्म कह दी शरीयत रिश्वत को हराम करा शरीयत एक पासे शरीयत तुसी मनदे हो एक पासे तुसी नहीं मनदे ये ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੇ ਦੀ मतलब शरीयत मेरे ਤੁਹਾਡੇ बाप वो शरीयत से रसूलुल्लाह दी बोले नहीं ओ भाई साहब शरीयत साडे रेच रह के बढ़ाई ना पीरा दरबार ते बैठ के बढ़ाई शरीयत अल्लाह ताला ने रसूल दी ते जिन्नु हलाल कर दिता ने हलाल है जिन्नु हराम कर दिता ने हराम है तुसी विच आप तोना फिट कर दे बागर तकबीर ना पड़ी वे तो बकरा हराम है चोरी करके तकबीर कर लो ते हलाल है की तरीका है भाई समझ लिए मेनू ये वंड की बना वो भी हराम तो हराम को हलाल नहीं कर सकते
तवज्जो हुई कि ना हुई? अजीजा ने मन मेरे सज्जन मेरे प्यारे 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 तेरे ते मेरे पाक 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 नबी दे दीन विच गल आ गई इन्नल्लज़ीना यअकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा यअकुलूना फी दोज़ख दी आग अपने अंदर भरदा ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल गलत तरीके नाल दुनिया दा माल सज्जन प्यारे अजीज प्यारे 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 मेरे दोस्त मेरे अजीज असी डेरे विच बैठ गए ने सरदारी बंदा नहीं सही ठीक है भाजी नहीं सही उन वजह ते दसो लुट के खा गए जेड़ा बंदा है उस बिजली चोरी कुंडा लाया ठीक है राती उनका हाथ पै जाए तो मोगा काट ले अच्छा मैं फिर मिसाल देना है तुसी मेरे नाल इत्तेफाक करोगे कि ना करोगे ये हुन तुहानू पता है जरदारी साहब नार वड्डी उन्हां पूरी नार ही अपनी बोहल कर ली लिया चोर ते जिन्ना मोगा थोड़ा जिहा काट लिया फिर वो चलो वड्डा जरदारी ये निके निके जरदारी ते भी है ना बोले नहीं की आंदे चलो वो वड्डा जरदारी हो गया तो जरदारी ते असली बंदा जोड़ नहीं सकदे ते भाई जी फिर ओन बुरा वो आखे जेड़ा बंदा लैन तो नहीं लांदा जेड़ा आप हर वक्त ही लैन तो लथा है मुझे इन्ने जोगा मौके ते पड़िया उनदा हाथ ही ना पे जे ओदा नहर ते पड़दा हुंदा ते छड़दा ते सवाद ते मोड़ा अजीजा ने दुर्वेश फरमाने बेकदरा दी यारी नालों संग चूड़े दा चंगा हराम दा गोश्त खावण सरों दा चंगा थोड़ा खा लो ते बंदा बाड़ा भी खांदा रहे मुड़ो आ जट तो पीछे थोड़े थी जा अब मैं 13 साल देसी मुर्गे खांदा रहा हुन मैं ते भाई साग नाल आ गया ना अपनी थां कोई हमें बड़ा नहीं ਹੁੰਦਾ थोड़ी देर वास्ते बंदा आंदा पता नहीं गोश्त खाने की है हालांकि सूफी साहब और देसी मुर्गा भी पकाया मैं हाथ नहीं लाया मेरे वास्ते वो देसी नाल दाल साग ते सी आ गया ये एवें बंदे ने बस माहौल बनया हुंदा है ओ शे खा ली तो बड़ा मजा आना भाई साहब ये गल्लां कोई इन्ना विच असल रसली है छड़ दियो ये गल कोई नहीं मेरे अजीज प्यारे मेरे सज्जन प्यारे आओ याद फरमा लो सरकार ने रुड़दा जांदा सेब खाया ढूंढदियां एक बाग विच गए मैं उस बंदे तो माफी मंगनी है जिन्ना वो सेब है तो एक बाग दिसया जिदे विच वो जे फल लगे है ते हा दरिया दे किनारे थी वो बाग भी एक सैयद साहब ठीक है जी ए सैयद साहब इमाम हसन दी औलाद विच आए ओ इमाम हुसैन दी औलाद उन्हां दा नाम सी सैयद अब्दुल्ला सौमी रहमतुल्लाह सरकार अंदर दाखिल होए ते जाके उन्हां कोल क्या कि ओ बाबा जी गोडी पे करदे सन अपने बाग बाबा जी मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆ ਗੱਲ ਕਰ ਉਹ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਰੁੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੇਬ ਖਾ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਫੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਉਹ ਹਲੇ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਸਾਹਿਬ ਖਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਰੁੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੇਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ कौन है उन्होंने दस मैं सैयद हां जी फलानी जगह तो है मेरा सिलसिला नस्ल तो मैं माफी लेना है उन्होंने फरमाया माफी मिल जाएगी पर एक शर्त की उन्होंने कहा मेरी एक बेटी है जेडी अखां तो नहीं वेंदी ते ज़बान तो बोलदी नहीं ते सुनदी भी नहीं ते पढ़दी भी नहीं ओदे नाल शादी कर ला मैनू दे आस्ते रिश्ता नहीं पहला तू ओदे नाल शादी कर ला ते मैं माफी दे
आप फरमाते मैं एक लम्हे वास्ते सोचा कि अगर ये नाल शादी करा तो उम्र बड़ी औखी लगनी। फिर सोचा उम्र ते औखी लगेगी मगर उम्र ते औखी लगेगी मगर अगले जान के हिसाब देना पिया वो बहुत मुश्किल है जी। मैंने मंजूर है। राती गए शादी तो बाद अपने कमरे तो भी खूबसूरत फिर वापस अपने ससुर को आए बाबा जी तुसी ते दस्या सी को सुनदी वेंदी नहीं तू दे कान ना खराब ने दी मैं ते समझा सी वो ते ठीक ठाक पर मैं पुत्र वही मैं झूठ नहीं बोलिया सी ये तुसा फरमाया सी कि सुनदी नहीं फरमाया हां उन्हें कभी गलत कलाम नहीं सुनया जी तुसी क्या सी कि तकदी नहीं फरमाया और कभी गैर मारम दा मुंह नहीं तकिया जी तुसी फरमांदे सो टूसी नहीं फरमाया बेटा मेरी मर्जी तो बगैर घर तो बाहर कभी पैर नहीं धरदी इस तो मैं कैसी नहीं मैं अपने अल्लाह को माफी मंगी आई ते दुआ मंगी आई मेरे अल्लाह जैसी मेरी धी है वो जे मैनू दामाद ता फरमा जदों तू रुड़दे जांदे सेब दी माफी लैण आया मैनू पता लग गया दुआ मंजूर हो गई अल्लाह ताला ने रिश्ता जोड़दा भेजा है। अगर बाप एडे तकवे वाला होवे मां एडी कर्मा वाली होवे विचों पुत्र अब्दुल कादिर जिलानी 11वीं वाले पीर पैदा होंदे भाई साहब ऐ अगर मां फातिमा होवे अगर मां फातिमा होवे जिदे पर्दे दा आलम होवे कि बे इजाजत उल के कर जिब्रील भी आते हुण बंदे मैं 1000 बारी 10 बारी जड़ियां कंजरियां स्टेज ते चढ़ियां होंदियां ना दिंदियां शान मैं कहे हैं शाह पर ना तो पहला धक्के शाह लाया नहीं समझ आएगा ए केड़े शाह जिन्ना बुआ लवाया ही कोई जिन्ना दे घर बुआ है ये केड़े शाह ओ सन जिन्ना दे बुए दे बाहर जिब्राइल खड़ो के जाते के अंदर आ जाए वो सैयद सनी की सैयद खालिद रोल मेरे को भी फलाने शाह आदम करा के ना फलाने शाह आदम करा के ना करा मैं कहते ने जे शाह दा पता ही नहीं लगदा मैं खालिद भाई शाह ओ जिन्ना दी याद ता न करबला वाले सैयद नाल तो आज भाई सारे अजीब माहौल बन टिकटॉक ते भी शाह स्टेज ड्रामे ते भी शाह शानियां ते ओदे फिल्मां विच भी शाह ते शानियां बंदे आंदे सैयद ने ओ भाजी ये केड़े सैयद ए जिसले सन 47 दी तकसीम होई उसले बने ते जे कोई आखे नहीं मैं उन्हां पिछू जानना असली ने तो चंगे टंबर च होना कमाल नहीं अबू लाब भी ते हजूर दे दादे दा पुत्र अबू लाब हजूर दे दादे दा पुत्र है ते अल्लाह फरमाया तब्बत यदा अबी लहब तब गल मेरे ओथे आई कि सिर्फ औलाद होना कमाल नहीं अपने वडकियां दे राह ते चलना भी कमाल औलाद नहीं होना कोई फायदा सारे वैसे ते नबी पाक हजरत आदम दी औलाद तो आदम नबी नास में सारे लोग हजरत आदम दी औलाद हैं सारे नबी दी औलाद तो जो उस राह से चलेगा वो मर्तबा पाएगा जो उस राह से नहीं चलेगा वो औलाद नहीं हो अल्लाह दा कुरान के बाद इन्नहु लैसा मिन अहलिक हजरत नूह अलैहि सलाम अल्लाह फरमाया जेड़ा पुत्र तेरी बेड़ी विच नहीं बैठा हो तेरा पुत्र केड़ा है छड्डो लिहाजा सैयद भी हो जेड़ा सैयदां वाले राह ते हो जेड़ा अपने वडकियां दा राह छड्ड दे वो केड़ा कोई ना गया गपा के खा और साडी कौम भी बड़ी सियाणी ये अल्लाह दे फजल नाल मंनदे भी हुण ओनी ने जेड़ा सही सैयद दूजियां नाल ये भी नहीं करदे बाबा जी आओ जी तो बाबा जी जाओ सियाणे हो गए ना कौम हुण भाई बड़ा जदीद दौर आ गया लोग जानदे देख ले अजीजा ने माने ओ सैयद ने के बे इजाजत
जिब्रील भीगा दे कदर वाले जानते हैं कदर रोशन आले बैत सैयद माँ होवे जिदा इकबाल होवे सूरज चांदना मारे तवज्जो है कि ना इकबाल अगर ज़हरा दिलदा सर तो उतर जाए तो सूरज अखा बंद करके सीन तो गुजरे आला हदत फरमाने दिल का आंचल ना देखा महो मेरे उस रिदाए ज़ात बेला सलाम मुस्तफा जाने रहमत मिलके कहिए मुस्तफा जाने अगर मार ज़हरा हो इकबाल फरमाने आसिया गिरदाब कुरान सरा चक्की गेड़ दियां ते उर्दू कुरान पढ़ दियां चक्की गेड़ दे ने नाल कुरान पढ़ दे अगर मां चक्की गेड़े ते कुरान पढ़े आटा गुने ते कुरान पढ़े लोरियां देवे ते कुरान पढ़े अल्लाह अकबर रात सारी सजदे विच कुरान पढ़े भाई साहब खुदारा जुमला ज़ाय मत करना अगर मां चक्की गेड़े ते कुरान पढ़े रात सजदा करे ते कुरान पढ़े दिन नु क़याम करे तो कुरान पढ़े अगर मां इतने कुरान दी कारिया होए ते बाप एक रकाब विच पैर धरे दूजे पासे जांदियां सारा कुरान पढ़े ते विचों पुत्तर ओही पैदा होंदे जेड़े नेज़े ते कुरान सुना देंदे तवज्जो है आप ओ असल रमज़ है जेड़ी मैं तुहानू समझा रहा कि भाई साहब अगर मां पाक होवे बाप पाक होवे तो उन्हां दी ज़ुर्रियत विच उन्हां दे असरात नहीं आप मिसाल लॉजिक के डॉक्टर ने दस ये इस बंदे ने टीबी है तो कुछ दिन बाद के मां पे टीबी आए वो गुदस दिन हां जी या नहीं जी शुगर है जी ਤੁਹਾਡੇ ਵਟਕਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ शुगर है वो डॉक्टर साहब मैं डॉक्टर पूछा डॉक्टर साहब ये वटकिਆਂ ਦੀ बीमारी ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾल्लुक तो आंदे ने जी मां बाप ਵਿੱਚ बीमारी होवे तो बीमारी अगू औलाद ਵਿੱਚ मुंतकिल होंदी थैलीसीमिया एक मर्ज है हुण ते साइंस आंदी है कि पहले मां बाप दे टेस्ट होने चाहिए अगर उन्हां चों किसी नूं थैलीसीमिया होवे तो वो बच्चे को आपस में निकाह ना क्योंकि उन्हां दे बच्चियां नूं बीमारी आई तो मैं की कहना चाहना अगर बीमारी मुंतकिल होंदी है तो मुड़ खूबियां भी मुंतकिल अगर बीमारी मुंतकिल होती है मां बाप की औलाद तो डेफिनेटली फिर साबित होया कि निरी बीमारी मुंतकिल नहीं होती होनी फिर कोई और शैयां भी मुंतकिल होंदियां ने चलो मैं जट्टां मिसाल देना मैं तुहाडी मां चंगी होवे ध्यान देनो कि साडा रवा है तो
तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਔਲਾਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ तो जियो जे मां बाप और वो जी असरात औलाद दे चाहुंदे ने ते जिन्ना दे मां चो एक माम दा नाम फातिमा ज़हरा हो ते बाबा जान दा नाम अली होवे जी दे नाना जान दा नाम मुहम्मद मुस्तफा होवे भाई साहब हुसैन ना होण ते की हो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला नु शोबान दी 4 तारीख इस माह मुबारक विच जेड़ा है हुण चल रहा इहदी इब्तिदाई अयाम जनाब इमाम अली मकाम जदों सैयदा ज़हरा पाक दे घर जलवागर होए पैदा होए तो जो ही आप पैदा होए तो सैयदा ज़हरा पाक ने ओवें सजदा फरमाया नमाज़ों में पढ़ी हालांकि औरत की अयाम नफास होंदे ने दी मुद्दत ज्यादा तो ज्यादा 40 दिन तक औरत जिन्हों से चिल्ला कहते हैं अपना कि चिल्ला ना आंदी है तो मुड़ पाक हो, अगर पहले हो जाए तो शरण पाक हो जाए, मगर 40 दिन तो चिल्ले तक ते औरत पाक नहीं होती। इमाम हुसैन आए फातिमा पाक में नमाज पढ़ी तवज्जो है तो जेडी आप दे कोल दाई सन औरत अस्मा बिन्त उमैस उन्हां दा नाम वो हुजूर कोल गईयां कि मैं मसला पूछ या रसूल अल्लाह औरत दे घर लड़का होवे या लड़की होवे इतने दिन नमाज ना पढ़े कुरान ना पढ़े हुजूर ने मसला बयान फरमाया कि मसला तो पूछ दिया नहीं या रसूल अल्लाह ज़हरा दे घर आज हुसैन तशरीफ ले आए ने ज़हरा ते ओवे नमाज अदा फरमा रही ने हुजूर फरमाते हैं अस्मा मेरी थी ज़हरा जन्नत दी हूर अल्लाह ने उन्हें ना पलीदियां तू पाक फरमा छड़या आला हज़रत बोले बरेली शरीफ की आवाज़ आई कि उन की पाकी का खुदा वक्त हो गया फकीर आप दी खिदमत विच अर्ज करदा है कि हुजूर दी आल नाल मोहब्बत रखा आले रसूल नाल प्यार रखा करो और असहाबे हुजूर नाल प्यार रखा अहले सुन्नत व जमात ओ ने जेड़े हुजूर दे सहाबा दा भी अदब करन ते हुजूर दी अहले बैत करन सुन्नी कदी भी डंडी ना मारे अगर कोई डंडी मारेगा तो सुन्नी नहीं रहेगा ये मेरी हर तकरीर में जुमला होता है क्योंकि दी जरूरत बड़ी है जरूरत इस तो बड़ी है कि माहौल बड़ा खराब हो लोग इंजे में तिलक मिलक जाने तो तिलकने मिलकने की लोड़ नहीं मोहब्बत जितनी मर्जी करो तवज्जो है कि ना मसला तो अम्मा नाल मोहब्बत है चंगा है तो मैं इदा कोई इनकार करना अम्मा नाल होनी चाहिए लेकिन ये मतलब नहीं नब्बे घरों कढ़ना बोले ना अदब एहतराम बराबर होना चाहिए कोई तो प्यार मां नाल बाला है तो दी जोड़ी साडा ज्यादा सिर धर लिया नो प्रॉब्लम लेकिन बात उन छड्डोगे ते नहीं इस तरह अगर तो नब्बे नाल ज्यादा प्यार तो दे मतलब नहीं बोल अम्मा ना को अम्मा तू पिछले हाल टुर जा तेरी साडी हुन गल मुक गई नहीं बैलेंस बरकरार इसी तरह यही मसला है कि सहाबा नाल मोहब्बत ज्यादा है तो सौ बिस्मिल्लाह करो लेकिन इसका मतलब ये नहीं आल नाल कंड कर आल नाल मोहब्बत कर दो सुभान अल्लाह और जिक्र ज्यादा कर दो सुभान अल्लाह मगर इसका मतलब नहीं सहाबा नाल कंड ना वस्समा रफअहा व वदा अल मीज़ान रखना पौना कायनात मीज़ान नाल चल पूरी तरह मीज़ान कायम सो इस मीज़ान नु मत छोड़ना भाई मीज़ान ते कायम रहना अल्लाह ताला मेरी और आप सब दी बख्शिश हो मगफिरत फरमाए और आप अल्लाह जज़ाए खैर नाल नवाजे।